हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 12th का जो सेंटअप एग्जाम हुआ है 2024 में मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर हम आपको करवा दिए थे ऑब्जेक्टिव का पूरा, जिसमें कि सब्जेक्टिव स्टार्ट किए थे। सब्जेक्टिव में भी हम आपको 1 से लेके 15 तक बता दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 16 से लेके प्रश्न नंबर 30 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। 2 नंबर वाला प्रश्न, जैसा कि आपको याद होगा, अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आसानी से जाके चैनल पर देख सकते हैं। जैसे देखिए, सेक्शन बी में जो है 1 से लेके आपको पूरा 30 गो प्रश्न था। बनाना 15 गो ही था आपके एग्जाम में, लेकिन हम आपको 30 प्रश्न बता रहे हैं। 15 गो हम बता दिए थे। चलिए, तो आज हम आपको 16वां नंबर प्रश्न से बताते हैं। देखिए, 16 नंबर प्रश्न आप लोग का ये था कि y बराबर डी वाई बाई डिक्स पहले निकालना है। क्या निकालना है? डी वाई बाई डिक्स, लेकिन दिए हुए था x बराबर y लॉग x इंटू वाई। अब चलिए इस सवाल को हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। देखिए, 16 नंबर प्रश्न था आपका, x बराबर है y लॉग इंटू एक्स वाई, कुछ इस तरह से। और आपसे पूछ क्या रहा है? तो डी वाई बाई डी एक्स का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा? दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पहले दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसको अवकलन करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले एक लाइन लिख लीजिएगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप लगाइएगा डी बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स वाई लॉग एक्स इंटू वाई। और इधर d बटा डी एक्स, एक्स का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से आपको, या आप y के रेस्पेक्ट में भी इसको कर सकते थे। इसको इवन टू भी पर तोड़िएगा, पहला बाहर, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन लॉग x इंटू वाई, प्लस में दूसरा कर दीजिएगा बाहर, यानी लॉग x इंटू वाई बाहर हो जाएगा। और फिर आपको y का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि ये वाला y का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, एक बराबर आप लिखेंगे y। इसको थोड़ा सा याद रखिए, लॉग फंक्शन पे बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इस बात को समझ पाए। लॉग फंक्शन का होता है 1 बाई फंक्शन, और फिर आपको गुना में इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना होगा, मतलब डी बटा डी एक्स एक्स इंटू वाई, ऐसे। प्लस के बाद ये बेचारा लॉग एक्स इंटू वाई रहेगा, और वाई का तो आप जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स होता है, जो कि हम ऐसे लिख सकते हैं। 1 बराबर वाई, वाई से वाई आप काट ही दीजिए, ठीक रहेगा। चलिए, हम इसको वाई से वाई काट दिए, तो क्या बचा? 1 बटे एक्स बचा। लेकिन याद रखिए, इसको हम यू इंटू भी पर तोड़ेंगे, तो पहला बाहर, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरा बाहर, पहला का डिफ्रेंसिएशन, कुछ इस तरह से यू इंटू भी लगा दिए। और ये प्लस में बेचारा लॉग एक्स वाई रहेगा, और डी वाई बाई डी एक्स भी आपका रहेगा। ठीक है, तो 1 बराबर आप इसको, अब आप चाहे तो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 1 बटे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 होता है, और प्लस में ये सब बेचारा है लॉग एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा आपको बनाना पड़ रहा है ये, तनी ज़्यादा। 1 बराबर एक बटा एक से नहीं, दोनों में हम गुना कर देते हैं, तो थोड़ा सा कलर चेंज करके इसमें जब गुना करेंगे तो एक्स एक्स तक कट जाएगा, तो सीधा डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। प्लस जब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा वाई बटे एक्स, और प्लस में ये लॉग एक्स इंटू वाई और डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। अब आप देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स आपको यहाँ नजर आ रहा है और एक यहाँ नजर आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन आप ले सकते हैं। तो जैसे जब हम कॉमन लेंगे तो ये वाई बटा एक्स को हम इधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस वाई बटा एक्स इधर आ जाएगा। और इस दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो हमें इसमें 1 बचेगा, और प्लस में ये बचेगा लॉग एक्स इंटू वाई, ऐसे। ठीक है, अब आपको निकालना है इस डी वाई बाई डी एक्स का मान, तो बटा में भेज सकते हैं। तो या इसको भीन के घटाव बना लीजिए एक लाइन, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटे एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब आप फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का मान लिख सकते हैं। ये गुना में है ये वाला पार्ट, तो सब बटा में चला जाएगा, तो एक्स माइनस वाई रहेगा, और बटा में तो एक्स था, इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स इंटू वाई। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा आप डायरेक्ट अगर चाहते तो y के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंसिएशन कर सकते थे, या आप यहाँ पर रूल्स भी लगा सकते हैं, लॉग m इंटू एन का यहाँ पे लगा के भी आप बना सकते हैं, लेकिन बात एक ही पड़ेगा, आप वैसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार खुद से भी जरूर ट्राई कर लीजिएगा, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप क्लियर हो जाइएगा। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं 16 नंबर के बाद 17 नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न है आपका x इंटू साइन एक्स। कितना है? x इंटू, देखिए अगला प्रश्न है आपका x इंटू साइन एक्स। तो इसको तो हम चलिए लिख लेते हैं। 17 नंबर सवाल आप लोग का है,
इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, u इंटू वी का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, u इंटू वी का फॉर्मूला। u इंटू वी का इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, u को करते हैं बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इस तरह से होल dx लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब u इंटू वी में तो यहाँ पर आपको वही चीज़ फॉलो करना है, लेकिन आपको एगो चीज़ याद रखना है कि कौन आइलेट शब्द भी आपको एगो बताया गया था, ये 7.6 में पढ़े होंगे। तो x अलजेब्रिक आता है और साइन ट्रिगोनोमेट्री है, तो अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक में पहले अलजेब्रिक यानी x को ही बाहर करेंगे। ठीक है, तो जब x को बाहर करेंगे तो किसको अंदर करेंगे, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, साइन x को अंदर करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन में ये वाला भी dx हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन देना है, बॉक्स बना लेना है कुछ इस तरह से, dx घेर देना है। इस बॉक्स में देख लीजिए दो चीज़ है, एक का u का डिफरेंशिएशन है और v का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और v मतलब साइन x का इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा, होल dx उधर है तो है ही। x बाहर है, साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि माइनस में कॉस होता है, याद रखिएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन का होता है माइनस में कॉस, यहाँ इंटीग्रेशन है और ये वाला dx आपका ये रहेगा, ऐसे ब्रैकेट घेर देते हैं। ठीक है, ये माइनस गुना करेंगे तो माइनस में x cos x हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस जो है ये बाहर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, एक में cos था cos x dx रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हटा देते हैं ताकि आप समझ पाए। अब उसके बाद आंसर आएगा माइनस में x cos x प्लस, और cos का होता है सीधा सीधा sin x, इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन रहता है तब माइनस होता है। ठीक ना, और लास्ट में c जोड़ देते हैं और ये रहा आपका आंसर। ये बड़ी आसान था u इंटू वी का, बस आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं 18 नंबर प्रश्न, देख लीजिए। 18 प्रश्न है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, सवाल नंबर 18, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर भी u इंटू वी ही लगाना है, एक बार देख लीजिए। u इंटू वी का इंटीग्रेशन आपको याद हो गया होगा, u को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन का साइन, बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में दो चीज़ लिखते हैं, u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि पहले इसमें दो चीज़ तो है नहीं, तो आप क्या करिएगा, एक ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इंटू में 1 और dx ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको u मानिए और इसको v मानिए। तो साइन इनवर्स x को हम बाहर कर लेते हैं, क्योंकि आइलेट शब्द में आप देखेंगे तो इन्वर्स जो है पहले आता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट है तो ये तो बाद में आएगा ही आएगा। तो साइन इनवर्स x को बाहर कर लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, बॉक्स बनाने के बाद आप समझ गए होंगे कि दो चीज़ लिखते हैं अंदर में, x का डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ तो पहला क्या है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये तो बेचारा साइन इनवर्स x बाहर ही रहेगा, 1 का आप जानते हैं x होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का x होता है और ये dx आपका रहेगा। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए पहले तो इसको हम लिख देते हैं x साइन इनवर्स x माइनस, ये आपका आ जाएगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसको ना हम t मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, t मान के हम बना सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर पुट कर लीजिएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t मान लीजिएगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, ये 2x हो जाएगा और dt/dx, इसके आप dx का मान निकाल लीजिए तो dx बराबर आ जाएगा dt बटे माइनस में 2x। ये माइनस में 2x कैसे आया, गुना में है तो बटा में चला जाए। अब यहीं पे आगे बढ़ाते हैं, इसको आप शुरू में i मान लीजिएगा, ठीक रहेगा, i बराबर। ठीक है, अब यहाँ यहीं पर लिखते हैं i बराबर आपका क्या आया, x साइन इनवर्स x तो आपका था ही, दिख रहा है कि नहीं, और इंटीग्रेशन x रहेगा, बटा में इसको t माने हैं तो √t हो जाएगा, गुना ये जो dx है, dx का मान निकाल के लाए हैं dt अपॉन माइनस में 2x, दिख रहा है कि नहीं, इतना तक तो दिख रहा है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं तो ये x साइन इनवर्स x रहेगा माइनस, ये 2x कट जाएगा तो माइनस से ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर कर देते हैं, बचेगा 1/√t और dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा x साइन इनवर्स x, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं इधर, आप सीधा नीचे क्रम में ही लिखिएगा, प्लस 1/2 और 1/√x का क्या होता है, 2√x होता है, तो यहाँ 2√t लिखेगा, लास्ट में c जोड़ दीजिएगा,
2 से 2 तो कट ही जाएगा, यानी कि आंसर आएगा x साइन इनवर्स x प्लस रूट अंडर टी के मान यहाँ से आप जो बैठाए थे देख लीजिए कितना बैठाए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में c, और ये रहा आपका आंसर, यही है आपका फाइनल आंसर। तो ये सवाल आप बना सकते हैं। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स वाला का डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन पूछे तो बना सकते हैं, tan इनवर्स एक्स वाला भी आप वैसे बना सकते हैं, तो वो बनाकर खुद से चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 18 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल की तरफ आते हैं। 19 नंबर सवाल है, देख लीजिए, ये है आपका 19 नंबर सवाल। 0 से π/2 है, dx बटा 1 प्लस साइन एक्स है। इधर में ही हम देख लेते हैं कि बनेगा। 19 नंबर सवाल है आपका इंटीग्रेशन आई बराबर मान लीजिए 0 to π/2 है, dx बटा 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है। तो लिमिट अगर इसको हटा दिया जाए तो आप सिंपल सा आप प्रश्न समझ सकते हैं कि ऐसा आपको दिखाई देगा 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स और dx। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। 2013 में अगर देखेंगे तो आपका 4 नंबर का ही सवाल था, बट अब यहाँ पे 2 नंबर का है। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करना होगा। तो 0 से π/2 आप छोड़ दीजिए, लिमिट आप हटा के बाद में लगा सकते हैं, या चलिए लगा तक ही लिखते हैं। तो 1/1 प्लस साइन है, यहाँ पे आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। dx को साइड कर देते हैं, प्लस है तो माइनस है तो 1 माइनस साइन, और बटा में आप लगा सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, और ये रहा आपका dx, ठीक है। 0 to π/2 रहेगा। अब इसको गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। नीचा में एक दा प्लस में है और एक दा माइनस में है, तो a प्लस b इंटू माइनस भी लग सकता है, तो a स्क्वायर माइनस में होता है b स्क्वायर, ठीक है। और ये होल आपका dx तो है ही। अब इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसको हम बढ़ाएंगे तो ये बेचारा 0 to π/2 ही रहेगा, और ऊपर में 1 माइनस में साइन एक्स, बटा में आप ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये आपका dx है, ठीक है। अब इसको बढ़ाएंगे तो 0 to π/2 रहेगा, और आपको याद होगा 1 माइनस साइन छोड़ दीजिए, नीचा में होता है कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से π/2 दोनों में डिवाइड करेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन एक्स, बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये रहा आपका dx। ये थोड़ा सा लंबा हमें लगता है कि जा रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। 1/cos स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये कॉस दो गो है तो एगो कॉस लिखेंगे तो एगो टैन हो जाएगा, और एगो जो कॉस बचेगा 1/cos तो उसको सेक लिख सकते हैं, यानी सेक एक्स ऐसे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, और tan x इंटू सेक एक्स का सेक एक्स होता है, उसको उलट पुलट कर लिख सकते हैं। और लिमिट आपका है 0 to π/2, ठीक है। अब यहाँ से आप मान रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप मान रखिएगा, तो यहाँ से आप मान रख दीजिए, tan कितना रखिएगा π/2, tan π/2, और माइनस में, लेकिन tan π/2 आप रख नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए सेक 90 का कॉस 90, हाँ ठीक है निकाल सकते हैं, लेकिन अपरिभाषित आ जा रहा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद देखिए tan अगर मान लीजिए रखे तो सेक हो गया π/2, और माइनस के बाद tan 0, माइनस के बाद सेक 0। इसका मान अपरिभाषित होता है, इसका अपरिभाषित होता है, ठीक है। tan 90 का मान कितना होता है, अपरिभाषित, और सेक 90 cos 90 आप जानते हैं कि cos 90 का मान 0 अपरिभाषित ही होता है, और इसका मान 0 tan सेक 0 1 होता है, ठीक है। ये सबको छोड़ देते हैं, ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा +1, यानी कि 1 इसका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक डाउट बन जाता है कि tan ये अपरिभाषित में से अपरिभाषित घटाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फिक्स नंबर नहीं आता है, ठीक है। ये लिमिट का मतलब सवाल बन जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम इसको छोड़ दिए हैं, ये माइनस माइनस करके प्लस आंसर 1 लिख दिए। एक और तरीका है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। इस साइन एक्स का फार्मूला आप लगा दीजिएगा, साइन थीटा का पढ़े होंगे 2 tan में 2 tan θ/2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, ये यहाँ पे लगा के भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत लंबा पड़ जाता है, ठीक है। फिलहाल इस सवाल को अब आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल। ये भी आपका इंटीग्रेशन का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का पैटर्न इसका अलग है। चलिए इसको हम आपको समझाते हैं। 20 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 20 नंबर सवाल है आपका, थोड़ा सा एक बार 20 नंबर देख लिया जाए कैसे है। लिमिट n टू इन्फिनिटी की ओर जा रहा है,
लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी और सिग्मा है r बराबर 1 टू लेके n, और उसके बाद एक बार देख लीजिए सवाल है आपका n प्लस आर बटा में n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, n प्लस आर बटा में n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन का ही सवाल, लेकिन पहले हम इसको बताते हैं। सिग्मा का मतलब योग होता है, 1 से लेके n तक इंटीग्रेशन का ही है, लिमिट लगा हुआ है। ठीक है, लिमिट ऑफ। तो सबसे पहले ना इसको हम इस फॉर्म में लाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सिग्मा r बराबर 1 टू लेके n तक है। तो सब में ना पहले आप इस फॉर्म को ऐसे लिख दीजिएगा, r बाई n के रूप में लाने का प्रयास करिए। किसके फॉर्म में? r बाई n के रूप में। तो सब में ना हम पहले क्या करते हैं, n से भाग दे देते हैं ऊपर में भी, तो n से भाग दे देते हैं ऊपर में, या n कॉमन आप समझ सकते हैं। तो n स्क्वायर बटा n हम किससे भाग दिए हैं? n से भाग दिए हैं। ठीक है, और या कॉमन ही ले सकते हैं, कॉमन ही ले लीजिए। ठीक है, आप कॉमन ही ले लीजिए। एक सेकंड, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो पहले हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए n अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस आर बटे n, ऐसे बच जाएगा। नीचे में से आप n स्क्वायर कॉमन लीजिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर बटा में n स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। एगो n से तो एगो n कट जाएगा, यानी कि लिमिट आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये सिग्मा r बराबर 1 टू लेके n है। ठीक है, ऊपर बचा 1 प्लस आर बटे n, और ये एगो n बच रहा है। ठीक है, तो 1 बटे n बाहर कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस आर बटे n का स्क्वायर। ठीक, अब इसको ना लिमिट इंटीग्रेशन में कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है, देखिए थोड़ा कलर चेंज करके हम इस बात को समझाते हैं। देखिए, चूंकि n कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि 1 बटा n कहाँ जाएगा? तो ये 0 की तरफ जाएगा, मतलब इन्फिनिटी का उल्टा 0, क्योंकि 1 बटा 0 ही का मतलब इन्फिनिटी होता है ना। और इसी को उलट देंगे तो 0 बटा 1 है ना, 1 बटा इन्फिनिटी का मतलब बता रहा है, तो ये 0 ही आएगा। तो इसलिए 1 बटा n 0 की ओर जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ पर आप इस बात को समझिए, छोड़िए बच्चा सा थोड़ा रो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है, इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देख लीजिए, ये जो r बाई n है इस फंक्शन में, मतलब इस तरह से आपको दिखाई देगा, r बाई n का एक फंक्शन दिखाई देगा 1 प्लस r बाई n और बटा में 1 प्लस r बाई n का होल स्क्वायर, ये फंक्शन इस तरह से। तो इसको ना आपको करना क्या होता है, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि r बाई n को हम x मान लेते हैं, मानने का मतलब x में बदल देते हैं, r बाई n को x में, ठीक है, x में बदल देते हैं, और 1 बाई n को dx में बदलते हैं। 1 बाई n को किस में बदलते हैं? dx में। और ये जो आपका सिग्मा है, सिग्मा को हम लोग इंटीग्रेशन में ऐसे बदल देते हैं। सिग्मा को किस में? इंटीग्रेशन में बदल देते हैं। तो देखिए हम इसको लिखेंगे, आई मान लेते हैं, ये इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा a टू b। ठीक, लेकिन लिमिट हमको फिर a और b निकालना पड़ेगा, a और b निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन में बदलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो आपको दिखाई दे रहा था 1 बटे n, ये हो जाएगा dx। लेकिन यहाँ लिमिट आपको एक निकालना है, ये जो a है और ये जो b है, लिमिट भी निकालना है, n इन्फिनिटी की ओर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा हम बना देते हैं कि अगर n इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और r का मान आप देख पा रहे थे यहाँ पर कितना था, r के मान एकदम 1 था, तो 1 था, इसका मतलब है कि r बाई n यानी a का मान जो हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा इसको जगह लेके बना देते हैं, नीचे ही बनाते हैं। देखिए कलर चेंज करते हैं। हाँ, इसको हम अगर मान लीजिए r का मान 1 था और a का मान निकालना चाहते हैं, तो a का मान r बटे n था, यानी 1 बटा n आया। और इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे, यानी लिमिट जो निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0, यानी कि एक लिमिट आपका 0 आ जाएगा। उसी तरह से r का मान जब n लीजिएगा तो ये b जो लिमिट होगा आपका कुछ इस तरह से n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n बटे n हो जाएगी, क्योंकि r के मान n रख देंगे तो n से n कटेगा तो 1 आएगा, और 1 का लिमिट तो 1 ही आता है। तो नया जो लिमिट आपका बनेगा वो 0 से लेके कितना बनेगा? 1 बन जाएगा। तो इसलिए आपका जो इंटीग्रेशन बनता है 0 to 1, 1 प्लस एक्स
बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। एक बार थोड़ा सा इसको फिर से आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये पहली बार अगर आप सीख रहे होंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। पहले दोनों में भाग दे दीजिए। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2-3 को प्रश्न इस तरह के अगर आप बनाते हैं तो आपको समझ में बेहतर आ जाए। अब ये आपका tan इनवर्स x का होता है तो लिख दीजिए tan इनवर्स x और लिमिट आपका 0 to 1 प्लस इसको आप t मानना होगा। इसको तो बनाना पड़ेगा। चलिए तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं, इसमें हम बना देते हैं। पहले क्या करते हैं, इसका तो tan इनवर्स x लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगा ही दीजिए। चलिए 0 to 1 और इसका 0 to 1 है और इसको हम 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2 लिख देते हैं। क्यों लिखे हैं, एक लाइन शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा लेकिन काटिएगा नहीं, क्योंकि नीचला वाला को t मानिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 और एकदम 0, एकदम क्या लिखेंगे 0। चलिए इसमें बैठा ही देते हैं, tan इनवर्स एकदम 1 माइनस में tan इनवर्स 0 प्लस में 1/2 रहेगा। निचला को जब t मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा तो log mod t इसको लिख दीजिएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट आपका 0 to 1 है। ठीक है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है, 1/2 लिमिट लगाइएगा तो यहाँ 1 रखिएगा तो 1 1 2 हो जाएगा तो log 2, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा log 1, यानी आंसर आएगा π/4 प्लस 1/2 और ये log m/n पर लिख सकते हैं तो log 2/1 यानी log 2a रह जाएगा, मतलब π/4 प्लस 1/2 log 2 और ये आपका आंसर है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, बस आपको यहाँ पर ध्यान दे देना है। एक बार हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो ये जो है पहले r/n के रूप में हम ले आते हैं फंक्शन को, और n अगर इन्फिनिटी है तो 1/n 0 की तरफ जाता है। ये सिंपल सी बात हम आपको ऐसे बताए थे, लेकिन यहाँ मेन जो फंक्शन आपका तैयार होता है ये वाला होता है। ठीक है, ये f r/n जो होता है 1 प्लस ये जो है, जैसे r/n इसको x में बदल देना है, इसको भी x में बदल देना है, और 1/n जो है उसको dx में बदल देना है। बस यही याद रखना है, इसमें r/n को किस में, x में, और 1/n को किस में, dx में। और ये जो सिग्मा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सिग्मा को हम लोग इंटीग्रेशन में, और लिमिट आपका देख लीजिए एक से लेके r तक था, n तक था, तो लिमिट आपको यहाँ a से लेके b लिख देना है और a और b का मान निकाल भी देना है। तो कैसे निकालें एक बार समझा देते हैं। r का मान 1 रखना था नीचे वाला, तो n रखेंगे तो पहले गौर से देखें, हमें तो r/n का मान निकालना है ना, इसमें लिमिट लगा दिए तो r के मान 1 रखेंगे तो 1/n, और 1/n का इंटीग्रेशन अगर लिमिट निकाले तो कितना आता है 0, क्योंकि इन्फिनिटी है। और r के मान जब n रखेंगे, n मतलब ऊपर वाला जो लिमिट रखेंगे, देख लीजिए शुरू में दिले था यहाँ पे n था, इसलिए r के मान n और तब b का लिमिट जो आ जाएगा इन्फिनिटी तो रहेगा। यहाँ पर ये जो r/n है जो हम लोग लिखे हैं r/n, n/n तक कट के 1 आएगा, 1 का लिमिट 1 ही होता है, तो इसीलिए नया लिमिट आपका 0 से लेके 1 हो गया, और जहाँ पर r/n है वहाँ पर x हो गया, r/n है x हो गया, और जो 1/x था 1/n था वो dx हो गया। उसके बाद तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये आपका 19 क्या नंबर सवाल था, 20 नंबर। 20 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, 21 नंबर सवाल देखेंगे। 21 तो हम लोग यहीं पर बना देते हैं, चलिए इसी को बना देते हैं समय बचाने के लिए। इंटीग्रेशन में आप आई बराबर लिख लीजिए। तो सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पर 1 है तो लिख लीजिए 1/sin² इंटू cos² dx। ठीक है, एक लाइन बढ़ा लीजिए। अब इसको 1 के चलते आप जानते हैं कि sin² प्लस में cos² हम लिख सकते हैं, और बटा में आप ये दोनों sin², एक सेकंड कहाँ भाग गया भाई, sin² इंटू cos² आप लिख सकते हैं। अभी दोनों को ना डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब दोनों में भाग दे दीजिएगा, तो sin² बटा में लिखिएगा sin² इंटू में cos² प्लस उसी तरह से दोनों में भाग दीजिए, मतलब cos² बटा में आ जाएगा sin² इंटू cos², कुछ इस तरह से। ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब काटेंगे, इसे साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस वो कट जाएगा। तो बताइए 1/cos क्या होता है, sec² होता है, और ये जो बटा में साइन है 1/sin क्या होता है, cos sec² होता है, तो ये cos sec² हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, sec² का होता है tan x और cos sec² का होता है माइनस cot x और प्लस में c, और ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है आप ये तो बड़ा जल्दी समझ गए होंगे 21 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। 1/x
log x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा लिख के आपको बताते हैं। देखिए इसको हम लिखते हैं 1/x log x है, जगह थोड़ा सा खोजते हैं 1/x log x। ये आपका 22 नंबर है 1/x log x। तो इसको तो आप बना सकते हैं, ये बड़ी आसान सा सवाल है, हमें लगता है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। आई बराबर मान लीजिए और log x को आप t मान लेते हैं। log x को क्या मानते हैं? t मानते हैं। तो log x का होता है 1/x और बराबर हो जाएगा dt/dx, और इसको क्रॉस गुना करिएगा तो dx बराबर आ जाएगा x dt। क्रॉस गुना करना है, ठीक ना। अब इधर ही बना देते हैं, i बराबर आपका हो जाएगा 1/x log x। आपका ये सवाल था, इसमें आप t किसको माने हैं देख लीजिए, 1/x छोड़ दीजिए, log x को हम t माने तो ये t हो जाएगा, और dx का मान ये जो dx है यहाँ पे आप लाए dx बराबर कितना लाए हैं x dt। x कट जाएगा तो बचेगा आपका 1/t और dt। 1/t का क्या होता है? log mod t, और प्लस में c जोड़ देते हैं। log mod t किसको माने हैं? log x को, तो log x प्लस c, और ये आपका आंसर है क्योंकि log x को आप t माने थे। उम्मीद है आप ये बेहतर समझ पाए होंगे क्योंकि बड़ी आसान था, इसको t मान लेना था log x को, और आपका आंसर आ जाएगा। 22 हो गया। 22 के बाद हम लोग 23 पर आते हैं। ये आपका dy/dx बराबर है x माइनस वाई। तो इसको सोल्व करना है, चलिए देखते हैं। dy/dx आपका 23 नंबर सवाल, 23 नंबर है dy/dx बराबर x माइनस वाई। एक बार सवाल को फिर से देख लेते हैं। dy/dx बराबर है x माइनस वाई। अब इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल है, ये फॉर्म पर आपको सेट करना है। dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये चीज़ आपको याद होगा। p के साथ y रहता है और बराबर के बाद q है। तो इसको ना हम पहले क्या करते हैं, dy/dx माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो जाएगा, बराबर x रहेगा। अब इसको ना, ये जो सवाल आपका दिख रहा है, इस सवाल को हम इस फॉर्म पर सेट करके आप हमको बताइए कि p के मान कितना है। तो p के सामने यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और q का मान कितना है आपका, q का मान बराबर के बाद वाला x है। इसमें हम लोग निकालते हैं if बराबर होता है e के पावर p dx। याद है, ये हम आपको एक्सरसाइज भी बता देते हैं, ऐसा बनाए होंगे 9.6 में, ठीक है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। p के मान आप 1 लिखेंगे तो 1 dx लगा दीजिए, यानी e के पावर x ही आपका रह जाएगा क्योंकि 1 का x होता है। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है, इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका हल जब आप लिखेंगे तो इसका हल का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, y गुने आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुने आई एफ डी एक्स प्लस में c, एक फार्मूला है। अब इस फार्मूला में आपको मान रख देना y गुने आई एफ, मतलब ये जो लाए हैं e के पावर x, इंटीग्रेशन q का मान x है और आई एफ का मान लाए हैं e के पावर x डी एक्स प्लस में c। अब यहाँ से आपको u इंटू वी पर एक बार बैठा देना है, ठीक है। तो u इंटू वी पर हम बैठा देते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को लिख देते हैं y टू दी पावर x इधर, u इंटू वी मतलब पहला x को बाहर कर देंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन। आइलेट में आप जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन। बॉक्स बनाते हैं, दो चीज़ लिखते हैं, पहला का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन और e का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये बेचारा रहेगा y टू दी पावर x जस के तस, x e टू दी पावर x जस के तस, क्योंकि e के पावर x का इंटीग्रेशन सेम होता है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, e के पावर x का इंटीग्रेशन उतना ही होता है, ठीक है। y टू दी पावर x रहेगा, ये x e टू दी पावर x छोड़ दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वही मिलेगा। लास्ट में आपको c जुड़ा हुआ था, छोड़िएगा नहीं, लिख दीजिएगा। अब इसमें आप चाहें तो सब में e के पावर x से भाग दे सकते हैं, तो y बराबर ये e के पावर x हमसे सब में भाग तो कट गया, इसमें भी कट गया, इसमें भी 1 आ गया और इसमें आ गया c बटे e के पावर x, ठीक है। आप चाहे तो इसमें से कॉमन लेके भी काट सकते थे, यानी कि y बराबर आंसर आएगा y बराबर x माइनस 1 और प्लस c, ई प्लस में नीचे है ऊपर जाएगा तब माइनस में, ये आपका आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। आप चाहे तो इधर ले आइए, y माइनस एक्स, माइनस 1 है तो प्लस 1, अब बराबर में रहेगा c e के पावर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो यहाँ तक लिख के उसको कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकता है, y e टू दी पावर x बराबर e के पावर x कॉमन x माइनस 1 प्लस c, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ तक बढ़ा दीजिएगा। ऐसे 5 नंबर का ही सवाल था लेकिन छोटा था, बनाना जल्दी बन गया इसलिए आपको 2 नंबर ही मिलेगा।
चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ, यानी कि 24 नंबर सवाल। ये वेक्टर का सवाल है, लेकिन आपको ध्यान देना है। देखिए वेक्टर का सवाल है, मैग्नीट्यूड है 24 को तो आप यहीं पे बना सकते हैं। चलिए हम यहीं पे सोल्व कर देते हैं। ये मोड का मतलब आप जानते हैं, मोड का मतलब रूट अंडर फार्मूला आप लगा दीजिएगा, x² प्लस y² प्लस z²। प्लस के बाद इसका भी मोड निकाल देना है, तो रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z²। एक बार फार्मूला आप लिख दीजिए ये वाला। अब इसमें मान लगा दीजिए, क्योंकि दोनों का मोड का अलग अलग है। तो इसका मोड मतलब होता है i j के साथ में, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, प्लस उसी तरह से इसका भी लिख दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ऐसे एक का स्क्वायर एक होता है 4 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। प्लस में इसका निकालेंगे तो 9 प्लस 4 प्लस 5 के स्क्वायर, 25 प्लस में लिखिएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13 1 14, रूट 14 ही रह जाएगा, ठीक है। और प्लस में ये आ जाएगा 9 4 13, और 13 और 25 हो जाता है 38, यानी कि रूट 38। क्या इसका मान निकलेगा? इसका मान तो हमें नहीं लगता कि निकलेगा। एक बार जोड़ लीजिए फिर से, 9 4 13, 13 38 होता है, ठीक है। 38 का वर्गमूल भी ना निकलेगा, 14 का भी ना निकलेगा, तो आंसर आपका इतना ही रह जाएगा, क्योंकि इसका मॉडुलस पूछ रहा था, ठीक है। ये अलग मॉडुलस है, ये अलग मॉडुलस है, दोनों को आंसर जोड़ के लिख देना था, ठीक है। 24 हो गया, तो अब 25 पर आते हैं। पच्चीस नंबर सवाल यहाँ से देखिएगा। 25 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है सदिश इतना के मापांक और दिक् को जिया का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले पेज देखते हैं 25 नंबर सवाल के लिए। 25 नंबर सवाल है, वेक्टर दिए हुए हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, 3 4 और 6 है, ठीक है। 3 4 और 6 है, 3i है, प्लस में 4j है, और माइनस में 6k है, ठीक है। तो मान लीजिए वेक्टर ए है, मान लेते हैं वेक्टर ए है, और इसका हमें निकालना क्या है, मापांक निकालना है, और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, यानी कि दिक् कोजिया निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका मोड निकाल लेते हैं, परिमाण जिसको बोलते हैं मापांक, रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z²। x का मान देख लीजिए 3 का स्क्वायर, y का मान 4 का स्क्वायर, और z का मान है माइनस में 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 6 के स्क्वायर होता है 36। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 6 6 12, 12 और 9 हो जाएगा 21, 21 यानी कि 2 और 5 है 6, 61 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 61 आ जाएगा, तो 61 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। इसका मतलब है अब हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, या जिसको आप बोलते हैं दिक् कोजिया या दिक् कोसाइन भी बोलते हैं, ठीक है। दिक् कोसाइन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सब में मोड से हम इसमें भाग दे देते हैं। जैसे इस तरह से फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ऐसे a बटा मोड ए होता है, फिर कॉमा b बटे मोड ए होता है, फिर कॉमा c बटे मोड ए होता है। अब सब में भाग दे दीजिए, a का मान 3 है, 3 बटा रूट 61 हो जाएगा, 4 बटे रूट 61 हो जाएगा, या और एगो -6 बटे रूट 61 हो जाएगा। और ये आपका दिक् कोसाइन भी निकल गया, और ये आपका परिमाण है। ये क्या है, परिमाण का आंसर है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये आपका आंसर है। तो आपको ऐसे भी याद होगा, a बटा रूट अंडर ऐसे करके भी हम आपको बताए थे, a² प्लस b² प्लस c²। बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर आप वही निकालें, ABC करके लिखिए चाहे XYZ करके लिखिए, बात एक ही आता है। तो परिमाण भी निकालना था, और आपको डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन या दिक् कोजिया भी निकालना था। 25 के बाद देखेंगे 26। 26 क्या कर रहा है समझिएगा, कि यदि कोई रेखा धनात्मक नियामक अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो सिद्ध करे कि sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा का मान 2 होता है। चलिए अब इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले ये आपका सवाल नंबर 26 है। सवाल नंबर 26, थोड़ा सा कलर चेंज, देखिए एक्सिस पहले समझ लीजिए, ये आपका 3 एक्सिस है, ठीक है। ये x है, ये y है, और ये आपका z है। ये कोई लाइन अगर आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई लाइन है, इसको लाइन बनाते हैं पहले। ये आपका कोई लाइन है, ठीक है, और x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, y अक्ष के साथ बीटा, और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। तो आपको याद होगा कि इसका डायरेक्शन कोसाइन, देखिए डायरेक्शन एंगल, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है,
डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाता है वो कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है और कॉस गामा होता है। ठीक है, और आप ये भी पढ़े होंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, और इससे आप निकालेंगे एल का मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, एम मतलब होता है कॉस बीटा यानी कॉस स्क्वायर बीटा, एन मतलब होता है कॉस स्क्वायर गामा यानी कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक, और इससे आपको साइन का मान निकालना है, तो आप क्या करिएगा, ये कॉस को साइन में चेंज कर दीजिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और बराबर के बाद 1 रहेगा। अब देखिए ये 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो कितना हो जाएगा 3। इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस में बनेगा साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा। ये तो हम आपको बताए भी होंगे जब थ्योरी पढ़े होंगे, तो बराबर 1। अब इससे क्या करना है आपको निकालना, तो इसका मान है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस गामा का मान, तो उधर ले जाइए तो 3, 1 को इधर ही ले आइए तो -1, इधर जाएगा तो ये तीनों प्लस में ही हो नजर आएगा, क्योंकि माइनस में तो प्लस में, इस तरह से। और आंसर आ गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 3 में से घटेगा 2। ये आपका आंसर है। चलिए तो देखते हैं अब अगला सवाल 27 नंबर आपका मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सवाल है 4x प्लस 5y, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह है। हाँ देखिए 27 नंबर आपका z बराबर है 4x प्लस क्या है भाई, 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y। ठीक है, और x प्लस ये है x प्लस y छोटा है 5 से, x प्लस y छोटा या बराबर 5 से है, और ये तो रहता ही है x बराबर 0 y बराबर 0। ठीक है, अब इसको मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं ऐसे। इस रैखिक समीकरण को लिखते हैं x प्लस y बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये जो रैखिक बीच में रहता है, और इसको हम इस फॉर्म में लाते हैं, बट्टा में लटका दीजिएगा y बट्टे 5, दोनों के बट्टा में इधर 1 आ जाएगा क्योंकि 5 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ x के बट्टा में 5 है, इसका मतलब ये 5,0 आ गया, और y के 5 है, तो यानी 0,5 आपका ये 2 पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। 2 नंबर की बात है, आपको आसानी से मिल जाएगा, ये 0 x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश y डैश। अब आप पहले 5,0 सपोज कीजिए, यहाँ पे ये आपका 5,0 है, 0,5 उतना ही ऊपर होगा, तो ये आपका 0,5 है। ठीक है, अब इसको मिला दीजिए, मिलाइएगा ऐसे, सीधा करके मिल गया। और ये जब छोटा का साइन रहे तो आपको नीचे पेंट करना, कुछ इस तरह से नीचे आपको ऐसे आना है। और पहला घर में ये जो बता रहा है, इसका मतलब है पहला घर में ही आपको पेंटिंग करना है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव, x 0 से 12 y भी 0 से 12, तो प्लस में ही है, इसलिए पहला घर में पेंटिंग होगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट 3 को दिखेगा, एक 0 0, यहाँ इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। मानने के बाद आपको करना क्या है, जो z दिए हुए था इसको कुछ इस तरह से बॉक्स आपको बना लेना है। ठीक है, बॉक्स 2 नंबर की बात है, इसलिए आप इसको बॉक्स बना लीजिएगा। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा, और इसमें z बराबर है 4x प्लस 5y। ठीक ना, अब आपका पहला पॉइंट 0 0 है, दूसरा पॉइंट ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है 5,0 है, और तीसरा पॉइंट b ये जो है आपका 0,5 है, 0,5। अब इस तीनों पॉइंट को इसमें रख देना, तो ये 0 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 5 हो गया 20, और इसमें y का मान 5 है तो 25 हो जाएगा। और आपसे मैक्सिमम पूछ रहा था, तो यही मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम है। तो लास्ट में लिख देना है आपको, एक लाइन लिख दीजिएगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू कितना, 25 एट पॉइंट आपको लिख देना है, एट पॉइंट। किस पॉइंट पर है, तो ये ऑप्शन बी पर है, मतलब ये बी वाला पॉइंट पर है,
यानी कि बी 0,5 आंसर आपका हो गया। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख दीजिए कि बिंदु 0,5 पर जेड का महत्तम मान 25 है। ठीक है, ये आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। 27 के बाद 28 पे आइए। 28 यही है, ये तो आप सिंपल से बात है, यहीं पे आप बना देते हैं 28। देखिएगा पी ए का मान दिए हुए है, पी बी दिए हुए है, इंटरसेक्शन दिए हुए, ए बाई बी पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, चूंकि पी ए बाई बी का ना फॉर्मूला होता है, पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है, ऊपर में इंटीग्रेशन बोल दिए, इंटरसेक्शन, और बटा में होता है पी बी, जो बटा में रहता है बटा में ही। और देखिए इसका मान आपको इंटरसेक्शन का दिए हुए 1/4, तो ऊपर में 1/4, नीचा में आपको पीवी का मान यहाँ पे दिए हुए 1/2, तो 1/2, 2 से 2 कटेगा, 4 हो जाएगा, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। बस ये तो बड़ी आसान है, बस अर्थ है कि आपको ए बाई बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 28 के बाद 29 देखिएगा, 29 इसी में बना देते हैं। ये ए बाई ए 1 लाना है, तो सबसे पहले देख जानिए, चूंकि आप जानते हैं कि ए बाई बी का फॉर्मूला अभी हम आपको बताएं क्या होता है, इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, इंटरसेक्शन बटे पी बी। अब यहाँ पर आपको दोनों ए बाई ए कहने का मतलब, मान लीजिए कि बी का मान भी कितना है, ए है, बी के जगह क्या रख देना है, ए रख देना है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ए बाई ए मिलेगा, मतलब बी के जगह ए रख रहे हैं, तो ऊपर में हमें मिलेगा ए इंटरसेक्शन ए, और बटा में पी ए, बी के जगह तो हम क्या रख रहे हैं, ए रख रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ बी था वहाँ पर हम ए रख दिए। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन ए आपको पता है पी ए के बराबर ही होगा। जैसे अगर आपसे कभी कोई पूछे कि ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, तो वो ए होता है, मतलब ए और ए में क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन का मतलब मिलना, तो ए ही मिलेगा, तो ऊपर में पी आ गया, नीचा में भी पी ए तो है ही, कट के कितना आएगा, कट के बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ए बाई ए बराबर कितना होगा, 1 होगा, और यही आपको प्रूफ करना था। आंसर भी ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 नंबर की बात था, बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। अब आपका जो लास्ट ये 30 नंबर प्रश्न है, इसको अब हम लोग देखते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए जगह इसके लिए चाहिए 30 नंबर, आ जाइए 30 नंबर। 30 नंबर इसको बनाना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वाई। एक बार प्रश्न देख लेते हैं, ई के पावर एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस वाई, सवाल आपका यही है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसको करना क्या होगा, डी बाई डी एक्स, ई वेरिएबल से प्रयोग पर देखिए, ई जो है इसका नियम हम ऐसे लगा सकते हैं, ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर माइनस वाई, क्योंकि आधार समान आप पढ़े होंगे, एक्स के पावर एम गुने एक्स के पावर एन क्या होता है, एक्स के पावर एम प्लस एन होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऐसे लिखा माइनस है तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसका आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा, और ई एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई रहेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स आप बराबर क्या लिख सकते हैं, दोनों में से आप देखिए, इसमें से दोनों में से कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, ई के पावर माइनस वाई, यानी कि ई के पावर एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, तो ये वाई वाला को एक तरफ लाइए, तो वाई वाला, ई वाई वाला है इसको बटा में ले आइए, ई के पावर माइनस वाई, और ये जो डी एक्स है इधर ले चलिए, तो ये ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स आपका ये हो जाएगा। जब सेपरेट हो जाए तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ये जो माइनस नीचा में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ई के पावर वाई डी वाई, और इधर भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ई के पावर एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, ई के पावर वाई का सेम होता है, और ई के पावर एक्स का भी सेम होता है, और एक्स स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन 2। देखिए जल्दी में हम भी 2x लिख दिए, जो कि आप मत लिखिएगा, x के पावर 3 बटा 3, लास्ट में c जोड़ते हैं, और ये रहा आपका आंसर। बस बड़ी आसान था। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक लाइन याद रखना था, ये नियम लगाना है, ये e के पावर x माइनस वाई है, तो इसको दो भाग में छिटका दिए, क्योंकि जोड़ सकते हैं, फिर छिटका देने के बाद ये दोनों में से कॉमन ले लिए, जो बटा सेपरेट कर दिए, बटा में आ गया, x वाला को एक तरफ और y वाला को एक तरफ, तो माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो बड़ी आसान था। ठीक है, तो ये 30 को प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको समय ज़्यादा लग गया है बनाने में, क्योंकि हम आराम से बनाए हैं, और इसमें सारा प्रश्न बनाने की बात नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको 30 गो प्रश्न जो आपको दिख रहा था ये सब
ये जो 30 गो प्रश्न था आपका, ये सब सारा प्रश्न नहीं बनाना था, बल्कि आपको कोई 15 गो ही बनाना है। जो आपको आसान लगे परीक्षा में पहले उसी को बनाइएगा। और हाँ, 100% जो सवाल आपको पहले आए वही सवाल आपको बनाना है, ठीक है। बाद में जब 9 आपका 15 गो सवाल पूरे, तब आप अगला ट्राई करिएगा। उसके बाद हम आपको फिर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाता है। इसका जो है हम आपको एक और वीडियो लाएंगे, उसमें आपको बता देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, और आपको अगर बेहतर लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।